Good evening to all and welcome to the Shaurya Bharat digital platform. The YouTube channel is Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. We are discussing about the Vedic civilization and important characteristics of Aryans, their society, economy, etc. So let's start. For your strong preparation, join the test series for daily test series at the rate of 50 rupees and weekly test series at the rate of 100 rupees. So we have seen the various characters of Aryans and also ancient name of different rivers as well as modern name. Society, head of the family was known as Grahapati. Gods were mainly male, monogamy. The wife took care of the household and participated in all major ceremonies, and the situation or condition of women at the Rigvedic era is very fair and fine, and women can participate in yajnas also. और मैंने नाम बताया था, किसने चैलेंज किया था याज्ञवल्क्य को? गार्गी ने। और पेपर कहाँ है आज का? कैसा है सर? एक क्वेश्चन पूछा हूँ यार, नॉर्थ बिहार है, उसका एंशिएंट नेम क्या है? क्या कह रहे हो? नॉर्थ बिहार का एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज महाजनपदास। याद करो कौन सा होगा? वज्जी। सिंपल। सही करके सोरसेन तो मथुरा है, कैसे हो जाएगा बिहार? सोरसेन तो मथुरा है। और बाकी के क्वेश्चन पेपर लो फटाफट। गलत हो गया, मेरा गलत हो गया वो। जल्दी जल्दी में गलत कर दिया मैंने यार। एक बार कैमरे के सामने होगा यूट्यूब पे कमेंट आने नहीं यहाँ तक ही था ना सर? 25 वाला मत पूछना, तो वो मेरा सही था। मेरे पास The first foreigner to invade India was Cyrus. Where was Adi Shankaracharya born? Kerala, Kaladi Gram, Kaladi village. Match the following dynasty and times. ये सर मेरा गलत हो गया, मेरे को पता था इसका। गलती Very simple. हर्यंका। हाँ, फिर शिशुनाग आएगा, फिर उसके बाद हर्यंका। अरे ये थोड़ी करना है क्या शिशुनाग? यहाँ पर डायनेस्टी का ऑर्डर नहीं, टाइम्स के साथ लिखना है ना, क्रोनोलॉजी। हाँ, तो क्या लिखा? हर्यंक फर्स्ट, देन शिशुनाग सेकंड, थर्ड नंदा एंड फोर्थ मौर्य। तो इसमें करना क्या था? अरे सर मेरे को आता था, मेरे को पता था ये, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में गलत टिक करके आ गया। मतलब डी ऑप्शन सर 2-3 ऑप्शन सिंपल है, 1 2 3 4। सर मेरा गलती से गलत करके आ 20 गया ना। हरियंका के सामने एक सेकंड अभी रुको, एक मिनट। क्या लिखा हुआ है? 600 to 400 BC। शिशुनाग नहीं, एक सेकंड रुकना। चेंज। अरे एक मिनट अभी चेंज है। मैं पूरा क्वेश्चन तो मुझे देखने दो। देखो सर। अरे मुझे सर मेरा 20 क्वेश्चन तो ओएमआर में टिक करते करते गलत हो गया। ऐसा होता है। मेरे को गुस्सा पे बात कर, जो आता वो गलत। सेकंड दिया हुआ है, शिशुनाग के सामने दिया हुआ है 321 to 184 BC। नंदा के सामने दिया हुआ है 368 to 322 BC। मौर्य के सामने 400 नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरियंका का एक फर्स्ट है 600 to 400, दैट इज करेक्ट। शिशुनाग हो जाएगा आपका 400 to 368 BC। बी का 4 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2। ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने सही किया। हाँ, अभी तो 20 बार गलत तेरा क्वेश्चन को पढ़ो तो सही अच्छी तरह से। पूछ क्या रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच बुद्धिस्ट मॉन्क डिड अशोका बिकम एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म? उपगुप्त। ठीक है, उसी ने उसको दिया था पूरा दीक्षा बुद्धिज्म की। नेक्स्ट उपगुप्त है ना। नेक्स्ट, इवन दो द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट्स, द मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज वज्जी। Match the following edicts of Ashoka with modern places. First, list 1 and list second rock edict site with modern places. Okay.
मानसेरा, ए रायचूर, आंध्र प्रदेश, बी में दिया हुआ है धौली, और सेकंड दे रहे हैं क्या है, हजीरा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, पाक, हजीरा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। सी दे रहे हैं शहबाजगढ़ी, और इसके सामने दे रहे हैं थर्ड ओडिशा। डी दे रहे हैं मास्की, ओके। 4 दे रहे हैं यूसुफजई, पेशावर बैक। ठीक है, अब इसका आंसर क्या था देखिए, बहुत सिंपल है। मानसेरा जो था वह आता है, दैट मीन्स ए के सामने होगा आपका मानसेरा आता है, मैंने बताया था आपको मानसेरा और शहबाजगढ़ी, तो मानसेरा का ए का 4 होना चाहिए। रायचूर नाम से ही पता चल रहा है कहां आएगा, रायचूर आंध्र प्रदेश, धौली ओडिशा, और शहबाजगढ़ी आपका हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। इस तरह से आंसर होगा। सर मानसेरा का क्या बोला आपने सर? यूसुफजई पाकिस्तान। ये क्या इसमें बीच बीच में ये ब्लॉक लेटर में क्यों? अगली बार बोलना सर, वो थोड़ा सर, अच्छे एक से बार पैटर्न सर, समझ वो नहीं आ सकता, उस सॉफ्टवेयर में जैसे जनरेट हुआ वैसे ही आएगा प्रिंट में। एक बार इसका आंसर बोर्ड पे लिखना सर, 29 मैं इसको सीधा लिख देता हूं आपको, ठीक है ना। यहाँ आंसर क्या है देखिए, 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंपल सा। अगर ये पूछे रायचूर कहाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि रायचूर और ये सब प्लेसेस कहाँ हैं जहां से अशोक के क्या मिले, रॉक एडिक्ट। तो रायचूर जब भी कहेंगे, मैंने बताया था रायचूर में क्या मिला है, मास्की। बस आप तो ऐसे याद कर लीजिए सिंपल सा, दैट मीन्स मास्की मिला है, जो कहां से मिला है, आंध्र प्रदेश। रायचूर कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश। क्लियर, पहला हो गया क्लियर। सेकंड, और क्या दिया हुआ था, रायचूर हो गया, देन धौली। धौली है आपका ओडिशा में। धौली और जौगढ़ दोनों ही सेपरेट कलिंग एडिक्ट है, सेपरेट कलिंग एडिक्ट है ना, रॉक एडिक्ट। धौली और जौगढ़, तो ये दोनों ही ओडिशा कलिंग के पास में है, तो ये हो जाएगा ओडिशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके सामने आ जाएगा ओडिशा। ये मैंने इसको इधर लिखना था, इसको इधर लिखना था, आप समझ जाएंगे ना इसको। नंबर 3 और क्या दिया हुआ इसने, नंबर 3 में मानसेरा और शहबाजगढ़ी। सी में है शहबाजगढ़ी है ना, तो शहबाजगढ़ी कहाँ है, शह SHABAZGARI, शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान में है। पेशावर जो पाक है वो वाला, ये पाक नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए था एक्चुअली। यूसुफजई जो हिल्स है वहां पर है, और ये पाक हो जाएगा पेशावर। और लास्ट बच रहा है अब आपका इसमें मानसेरा, तो मानसेरा हजीरा, ये आ जाएगा हजीरा डिस्ट्रिक्ट पाक, ये है आंसर। ठीक है, लास्ट लिख दीजिए हजीरा। ये है डिफरेंट अशोक के जो एडिक्ट थे उसके बारे में क्वेश्चन था। अब वो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग इस तरह से है तो वो इस तरह से ही दिखता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्क्रिप्ट इन विच द कश्मीरी लैंग्वेज वॉज ओरिजिनली रिटन वॉज शारदा, नंदनागरी, खरोष्टी और ग्रंथा। तो सिंपल सा है, जब भी हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कश्मीरी लैंग्वेज कह दो, पाक कह दो, अफगान कह दो, सब खरोष्टी में ही मिलती है। सो करेक्ट आंसर इज खरोष्टी। आपके राइट है, क्यों खरोष्टी किया हुआ है ना आपने, फिर शारदा किया था ना, मेरे को इसका तो पता था कि अफगानिस्तान साइड तो फिर होता है, लेकिन कश्मीर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। पर शारदा कौन सी लैंग्वेज थी, मैंने बताया कि शारदा लैंग्वेज के बारे में मैंने कोई वर्ड भी नहीं बोला, शारदा कोई लैंग्वेज है, इतना सोचना चाहिए था ना। द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो साइंस के स्टार्ट हो गए। द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक, वेरी सिंपल। 16 अच्छा पीछे भी है, ओके ओके। द ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वाज, ये क्यों छोड़ गया है,
ये सर हम नहीं आया कंफ्यूज थे ऑप्शन Harbinger of peace, guardian of the cosmic order. वरुण क्या है? पानी के देता गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी तो हो नहीं सकते. डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, ये तो दुश्मनों का, वो तो इंद्र है. अब अपने को सी आंसर होना चाहिए, गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, सेंट्रल एशिया. इसमें कुछ करना ही नहीं था. विच इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स. द हेड ऑफ द विलेज वाज कॉल्ड इन वैदिक सिविलाइजेशन ग्रामीणी. Then Gautam Buddha delivered his first sermon in the deer park that was located at Sarnath. Who among the following is said to have been born and to have passed away on the Vaishak Purnima day? Buddha. The principal subject of the Ajanta painting includes Buddha, Bodhisattva figures and scenes from the life of Buddha. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, okay. And who among the following were the first to invade and rule the northwestern India? Scythians, Kushanas, Parthians और Bactrian Greeks. Bactrian Greeks. नहीं, एक सेकंड, इसमें रुकना. Who among the following were the first to invade and rule the northwestern India? The correct answer is Scythians, जिनको हमने शकाज कहा है. Scythians. नॉर्थवेस्टर्न बताया था ना मैंने. फिर रुद्रदमन कहाँ, रुद्रदमन का एम्पायर कहाँ होता है? रुद्रदमन वो है ना शकाज का वो. यस. और शकाज ने कहाँ पे रूल किया था? कहाँ थी वो लेक? रुद्रदमन को लेक से जोड़ो सीधा. सुदर्शन लेक. वो तो गुजरात. तो गुजरात कौन सा इलाका है? फिर नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं आता है क्या? सीथियंस आंसर होगा इसमें. बैक्ट्रियन ग्रीक्स क्यों आएगा? बैक्ट्रियन ग्रीक्स तो ये खैबर दरे से इधर आए थे, नॉर्थ में ओनली. यहाँ फर्स्ट टू इन्वेड, आप इसको मुझे लगता है फर्स्ट टू इन्वेड पढ़कर सीधा आंसर मार दिया आप लोग. उसके आगे देखा ही नहीं. एंड रूल द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से. कंफ्यूज अभी तो स्टार्ट हुए हैं. अब क्या मैटर जितना ज्यादा होता जाएगा तो उतने ही क्वेश्चन ज्यादा होते जाएंगे. सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एरा. सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एरा क्या कहती? पॉलीगैमी. फर्स्ट पॉइंट, पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी and polyandry are mentioned in the Rigvedic era. In the Rigved क्या क्या है? First, polygamy. Second, polygyny. गैमी यानी, देखिए पॉली बताया था मैंने मल्टीपल, गैमी यानी मैरिज, मल्टीपल मैरिज. पॉलीगाइनी क्या मतलब होगा? एंड पॉलीएंड्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, साइंस, उससे निकालो. बहुपत्निक और बहुपति. एंड्रस, ग्रीक गॉड ऑफ मेल. एंड्रोज, नहीं, एंड्रोस नहीं, एंड्रोज. इससे मैं आपको बताऊंगा हार्मोन के नेम जो आप कभी बायोलॉजी में भी आपके काम आएगा काफी. एंड्रोज जो है, एंड्रस कहते हैं जिसको हम. एंड्रोज जो है ग्रीक गॉड है, मेल. कौन है? ग्रीक गॉड मेल ग्रीक गॉड. और इसीलिए आप जब साइंस में एंडोक्राइनोलॉजी मैम जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां एक हार्मोन का नाम आएगा एंड्रोजन्स. तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. एंड्रोजन्स ऑलवेज सीक्रेटेड बाय मेल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उससे. और सेकंड वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर? गायनी. गायनेकोलॉजिस्ट तो नाम सुना होगा, तो यही क्लियर हो जाता है. और देखिए इसको एस्ट्रस भी कहते हैं. एस्ट्रस और गायनी जो थी वो ग्रीक डेटीज थी. एस्ट्रोजन हार्मोन, ये नाम ही ऐसे ही रखे गए हैं ना. तो इनका मतलब समझ में आ गया. आर ऑल मेंशन्ड इन द ऋग्वेदिक एरा. Then hymns pleading for the birth of sons show that the society was male centric. पुत्र की कामना,
डॉटर डैश 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 नो। ठीक है, ये उस समय था मेल सेंट्रिक सोसाइटी। पुरुष सूक्त बता दिया था मैंने, रेफर टू वर्णा सिस्टम विद इट्स 4-fold डिवीजन। किस पार्ट में है? 10 ये तो कोई सेक्शन लिखा हुआ है उसका पार्ट 10th पार्ट में। पुरुष सूक्त किस पार्ट में है ऋग्वेद के? 10 मंडल जिनको कहा जाता है। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एंड स्टेटस। द वर्ण मैकेनिज्म केम लेटर एंड ब्राह्मणास वर ऑलवेज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सोशल ऑर्डर। अब यहां से लेटर वैदिक एरा स्टार्ट हो जाएगा, जहां ब्राह्मण अपर पोजीशन पे ही रहेंगे। पहले इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं ऋग्वेदिक एरा की। आर्यंस वर पेस्टोरल पीपल एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एंड सेकंड वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, सिंपल, कुछ भी इसमें पेस्टोरल चारागाह को देखने के लिए आए थे यहाँ पर। वेल्थ वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल। कितनी गायें किसके पास है, यज्ञ कोई करता है तो कितने ब्राह्मणों को कितनी गायें देता है, डोनेट करते हैं। काउज कितनी डोनेट करेंगे उसकी बेसिस पे वेल्थ का आइडिया लगाया जाता था। तो टोटल कैटल। आफ्टर सेटलिंग डाउन बिगिन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ये कब सेटल हुए? जब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? एग्रीकल्चर। तो परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने वहीं पे बसा लिया, इसलिए गेंजेटिक प्लेन्स के आसपास आ गए थे सारे। एंड कारपेंट्री वाज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। यहां से कारपेंट्री शुरू हो जाती, बढ़ईगिरी। ठीक है, इसलिए आर्यंस के घर जो होते थे वुडन ब्लॉक्स के होते थे। और ये आर्य जा रहे हैं साथ में। कैटल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन किस पर बेस्ड थी? और क्या क्या बिजनेस जो प्रोफेशन थे? स्पिनिंग, बुनाई करना, गोल्डस्मिथ्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, जो ब्लैक पॉटरी होती थी, जितनी भी ट्रेड बार्टर सिस्टम से चलता था। हाँ, मतलब एक्सचेंज, कॉइन्स नहीं थे। नेक्स्ट, रिलीजन। इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स वर, वो तो 5 होंगे ही होंगे, पंचतत्व। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा एंड इंद्र, थंडर। इंद्र was the most popular among them during the early Vedic period. First जो सबसे prominent गॉड थे वो कौन थे? इंद्र। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। और इस नाम का डिस्क्रिप्शन यानी इंद्र वर्ड कितनी बार आया ऋग्वेद में? 250 टाइम्स। दैट मीन्स जो मेजर गॉड थे वह कौन थे? इंद्र थे। सेकंड गॉड कौन थे? अग्नि। थर्ड वरुणा। इंद्र को कौन से गॉड माना जाता था? बिजली, पानी, बारिश। बिजली, ऐसा लग रहा है इससे नगर निगम का कोई काम बता रहे। बिजली सर। बिजली? कौन सी बिजली? लाइटनिंग वो गॉड थोड़ी थे। मतलब बारिश का ही माना जाता है। फर्स्ट फोरमोस्ट जो आपके ऑप्शन में था अभी, आपने बोला था उस समय, इंद्र। वाटर। यस, अच्छा, पर उनके लिए वर्ड ये नहीं था, वर्ड था, इंद्र को बोला जाता था पुरंदर। पुरंदर या पुरंदरा। और इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, किलों को तोड़ने वाला। और सेकंड फिर आएगा कि थंडर और रेन स्टॉर्म, जो भी थंडर स्टॉर्म या रेन है, बारिश का देवता भी बोलते हैं जिसको, इंद्र को ही कहा जाता है। नहीं, वो तो आप शिवाजी वाली संधि में पहुंच गए जहां तक मुझे लग रहा है। वो मराठा और उसके औरंगजेब की संधियां थी। पुरंदर की संधि जय सिंह जो राजा थे हमारे, उसके साथ हुई थी, वो अलग बात है। पुरंदर तो प्लेस है, स्थान है वो तो। ये पुरंदर इंद्र को बोला जाता है। पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र was the most popular among them during the early
Vedic period, Agni, who was regarded as an intermediary between the gods and people. स्वाहा करती धुआं जाएगा अग्नि के समक्ष, जो सीधा जो ह्यूमन से किसकी मुलाकात करवा देगा? भगवान से। तो कई बार कई लोग इसका दूसरा आंसर भी देते हैं कि जब हम स्मोक, तो वो भी भगवान से बता मिल जाएंगे सब थोड़ा टाइम लगता है उसमें, डायरेक्ट उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो भगवान हमें नहीं मिलते, हम भगवान को मिलते हैं। ये भी ठीक है। वन वे रूट है सब। जबरदस्ती जाते हैं। वरुण was supposed to be the upholder of the natural order. वरुण क्या थे? Natural order. Female gods like Aditi and Usha. There were no temples and no idol worship. कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई मंदिर नहीं थे। ऋग्वेदिक एरा में ये मंदिर मंदिर हम करते रहते हैं। No temple. There were no temples. Elaborate rituals were followed during the worship. ये गायब हो गया। There were no temples, elaborate rituals were followed during the worship. Next. Now heading later Vedic society and culture. Later Vedic society and culture. And the time period chronology is 1000 to 600 BCE. अब लेटर वैदिक एरा कैसा था उसकी बात कर लेते हैं। क्या था इस एरा में स्पेशली जो लेटर वैदिक एरा था? उसमें ऑप्शन नेचुरल ऑर्डर तो नहीं दिया हुआ था ना वरुण का, एक बार देखना। कॉस्मिक रेस था, नेचुरल ऑर्डर कोई ऑप्शन था क्या? पीस था, हाँ नहीं नहीं हार्बिंजर पीस तो नहीं होगा, तो फिर वो कॉस्मिक वाला ही आ गया बिल्कुल। कॉस्मिक क्या है? नेचुरल ऑर्डर ही तो है ना, अंतरिक्ष से आती है। ओके लेटर वैदिक एरा क्या कहता है? फर्स्ट, अब क्या हुआ इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ईस्टवर्ड मूवमेंट सीम्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट दैट वर रिवील हाउ अग्नि मूव्ड ईस्टवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो यज्ञ करते थे तो जो विंड का जो प्रेशर या जो डायरेक्शन था वो किधर ले जाता था उनको? ईस्ट। तो वह उसी दिशा में बढ़ते थे कि और आगे जाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स पूरा कवर किया उन्होंने, तो ईस्ट की तरफ बढ़ते गए। लेटर वैदिक एरा। सतपथ ब्राह्मणा रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किस में है ये? कौन बता रहा है? शतपथ ब्राह्मण। अभी बताऊंगा मैं, हमने केवल एक ब्राह्मण लिखा है, ऋग्वेदिक के ब्राह्मण लिखे हैं, टेक्स्ट में लिखा ना, क्या कहलाते थे? नाम बताओ, लिखा है तो। मिला? इसको तो मैं निकालूंगा। अब इसको बोलो सर। क्या मैं तो जोर जोर से कर रहा हूँ, सर को पता लगा। सिंपल सा आंसर है ऐत्रेय एंड कौशितिकी। ऐत्रेय एंड कौशितिकी ऋग्वेदिक ब्राह्मणिक टेक्स्ट। ऐत्रेय एंड कौशितिकी।
तो बाकी 3 जो वेद है उनके भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट है। उन्हीं में से एक का है शतपथ ब्राह्मण। अभी मैं लिखाऊंगा उसको, लिटरेरी एरा में तीनों वेद की बात करेंगे। द फर्स्ट ये बताता है किसके बारे में, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टुवर्ड्स द ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स, यानी और ईस्ट में गए वो। इमर्जेंस ऑफ मोनार्कियल स्टेट्स व्हिच केम टू बी एसोसिएटेड विद फिक्स्ड टेरिटरीज, यहां पर राजतंत्रात्मक कबीलों की उत्पत्ति होती है। पहले ऋग्वेदिक एरा में वो जो ट्राइबल चीफ थे वो कैसे थे, रिपब्लिकन्स थे, होल एंड सोल पावर राजन के पास नहीं था। लेकिन यहां क्या आ गया, अब कैसी स्टेट आ गई, मोनार्कियल पावर उसके पास आ गया पूरा। टैक्सेस लाइक बलि एंड करा बिकेम कंपल्सरी। जब भी बलि होगी तो टैक्स लिए ही जाएंगे। बलि होगी दैट मीन्स यज्ञ होगा, यज्ञ में राजा क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पीपल। करा क्या होता है? कर 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 लगाना, टैक्स होता है। कर ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम्स, इससे क्या हुआ, और ज्यादा किंगडम्स बड़े होते गए, है ना। जो छोटे कबीले थे वो बड़े में होते गए। मैं वापस बता दूंगा, एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। कुरु एंड पांचाल किंगडम्स फ्लरिश्ड इन दिस पीरियड। महाजनपद कुरु और पांचाल दोनों के पास पास थे। कुरु कौरवों का था और पांचाल वो था जिसने कौरवों को खत्म किया। पांचाली द्रौपदी का पीहर। तो फटाफट कैपिटल बताओ फिर दोनों की। अरे हाँ, मैं बताऊंगा। कुरु की इंद्रप्रस्थ है, हाँ, और पांचाल की 2 गंधार। थी, नॉर्थ साइड की थी। जो south गंधार side की किसने वो बोला? साउथ साइड की थी कंपीपाली नहीं, काम्पिल्य। काम्पिल्य। हाँ, और उसकी थी नॉर्थ साइड की भी थी। नॉर्थ पांचाल की नॉर्थ पांचाल की कुछ वो मुझे अहिछत्र। अही था। कहाँ थी, अहिछत्र। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बताया। किंगडम्स फ्लरिश्ड इन द बिगिनिंग। अदर किंगडम्स लाइक कौशल, काशी एंड विदया। फटाफट कैपिटल। काशी का काशी है। हाँ, वही बनारस काशी, ठीक है। और कोसला का वो है सरस्वती। सरस्वती, श्रावस्ती। श्रावस्ती। हाँ, वही। एच का डिफरेंस वो तो ऑप्शन में दिख जाएगा, इज करेक्ट। और लास्ट वन, विद्या का मैंने पढ़ा, वत्स का पढ़ा था, विद्या का। सोच के बताओ ना, नहीं पढ़ा तो कौन सा आपके आएगा नहीं। किससे रिलेटेड वर्ड है ये? वैशाली। क्यों? वत्स तो कौन सा है? वत्स को छोड़ दो, दिमाग से हटाओ उस वत्स को। उस वत्स को हटाओ दिमाग से। अब सोचो दूसरी साइड में कि वर्ड किससे रिलेट हो रहा है, किसको बोला जाता था, किसी का नाम था क्या इस नाम से रिलेटेड कुछ, किसको कहा जाता था ये? किसी को बोला जाता था क्या ये? नो आइडिया सर। आइडिया वैसे भी मर्ज हो चुका है। विद वोडाफोन। कुछ और वर्ड लाना पड़ेगा। वैदेही किसको कहा जाता था? वैदेही किसको बोला जाता था, किसका नाम था? नहीं पता। हमारे माइथोलॉजिकल, इसलिए क्या है, एसेंशियल कर देनी चाहिए ट्रेनिंग। अब पुराणाज, उपनिषदाज, इन सब का नॉलेज। अरे वैदेही किसको कहा जाता था? सीता को। अयोध्या। अयोध्या कैसे हो जाएगा? कौशल कहाँ जाएगा फिर? उनका वो था ना, जिनका वो था जनक, राजा जनक थे, उनकी बेटी थी। हाँ, तो राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला came into prominence. The famous ruler of Kashi was Ajazatru.
कौन थे अजातशत्रु? बिम्बिसार का बेटा, बिंबिसार का बेटा। डायनेस्टी डायनेस्टी हरीम का, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज वो मुझे नहीं पता। पितृहंता। पितृहंता, हाँ, पापा का माना था ना उसने। ठीक है, नेक्स्ट। जनक वॉज द किंग ऑफ एंड इट्स कैपिटल एट मिथिला। मिथिला नगरी, वैदेही सीता। ऐसा लगता है यूपी वालों से ज्यादा तो हमें पता है। नहीं सर, विदेहा मैंने सुना नहीं, वैसे ही रामायण वो कैसे आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं। नहीं, मैंने इसमें नहीं पढ़ा है। मैंने तो मैं इसमें तो अभी आ रहा है, मैंने तो बहुत पहले ही पढ़ लिए थे ये सब। जनक was the king of Videha with its capital at Mithila. Magadha, Anga seem to be the easternmost tribal kingdoms. कैपिटल बताते जाओ फटाफट। हाँ, मगध की थी, पाटलिपुत्र भी थी, और उससे पहले कौन थी? वैशाली। राजगृह थी पहले। ठीक है, और अंग की थी वो क्या था, चंपाल कुछ अरे नहीं यार, चंपा तो चंपा बड़ी नहीं। seem to be the easternmost tribal kingdoms. Then Aryavarth, northern India, Madhya Desh, central India, and Dakshina Pathak, southern India. यहाँ पर भी इनका फैलाव हो गया था, स्प्रेड हो रहा था लेटर वैदिक एरा। इंपॉर्टेंट क्या था लेटर वैदिक एरा में? ये इंपॉर्टेंट था 1, 2 and 3 टाइप्स ऑफ यज्ञास। ये क्या थे तीनों यज्ञ? फर्स्ट राजसूय, सेकंड अश्वमेध एंड थर्ड वाजपेय। ये तीनों क्या थे? यज्ञ थे। क्यों परफॉर्म किए जाते थे? तीनों के रेस्पेक्टिव आंसर। फर्स्ट राजसूय, सम्राट बनने के लिए यस, राज तिलक जब करते थे, क्राउन जब दिया जाता था, थ्रोन पे बैठाया जाता था, तो उसको प्रिंस जब किंग बन जाता था, और जो अर्लियर किंग थे वे ओल्ड हो जाते थे, तो कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय। काफी टाइम तक चलता था और बड़े बड़े किंगडम से किंग्स आते थे। सेकंड पर्पज इसका, अरे घोड़ा छोड़ देते थे, पर्पज लिखेंगे हम वहां पे। बुराई। यस, क्या बुराई क्या भलाई किसकी भलाई किसकी बुराई? हाँ, तो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करने के लिए किया जाता था अश्वमेध। ठीक है। एंड वाजपेय, वाजपेय क्या होता था? व्हाट इज वाज? ये कहां से निकाला? समुद्र मंथन से। अमृत तो तभी निकला था। सर कुछ पीने के लिए था, ऐसा लगा। पेय से नहीं, वाजपेय होता था अभी आपने देखा था ना, पहले ऋग्वेदिक एरा में तो जो सभा होती थी उसके पास पावर होते थे, होल एंड सोल पावर राजन के पास नहीं होते थे। यहाँ पर किसके पास हो जाएंगे पावर? सभी राजा के पास, यानी टॉप मोस्ट पर कौन रहेगा, और उसी को प्रूव करना होता था। तो प्रूव करने के लिए वो एक ऐसा एंटरटेनमेंट करवाते थे अपनी प्रजा का। स्टेडियम में क्या होती थी? चैरियट, रथों की दौड़, पर जीतेगा कौन? किसका रथ? राजा का। मैच फिक्सिंग इसी को। और फिर जब क्लैपिंग हो जाती थी तो यज्ञ करता थे। यह यज्ञ कहते हैं कि 17 से लेकर 1 महीने तक चलता था, 17 दिनों से लेकर 1 महीने तक। वाजपेयी। और कोई दूसरा जीत गया तो फिर वो गायब हो जाएगा फिर। So that is all about 3 important yajnas in the time period of later Vedic era. Raja used terms like Shresht, Adhipati and Viraj, Ek Chhatra. Dakshina and Dana given to Brahmanas
जब यज्ञ कंप्लीट हो जाते थे तो क्या दी जाती थी? दान और दक्षिणा ब्राह्मणों को, काफी सारी। ब्राह्मणास कंडक्टेड द रिचुअल्स फॉर द रॉयल यजमान। यजमान होता है, यजमान के यहाँ जाकर यज्ञ करवाना है, ब्राह्मण पुरोहित ऐसा बोलते हैं। यजमान के यहाँ आज भी बोलते हैं, है ना? तो वो इसीलिए वर्ड आता है, इनके लिए बोला जाता है ये पुरोहित से है, लेकिन अगर रॉयल पेट्रॉन्स के पुरोहित हैं तो उनके लिए कहा जाता है राज पुरोहित। क्या कहा जाता है? राज पुरोहित। तो यजमान के यहाँ जाकर क्या करना है? यज्ञ करवाना है। इसी प्रोसेस के कारण ब्राह्मणिज्म को क्या मिल गया? डोमिनेंसी सोसाइटी में। तो राजा की रैंक के बाद राजा को सबसे ज्यादा जरूरत थी मुहूर्त निकालना है, राजा को बाहर निकलना है, राजा कहीं मिलने जा रहा है, राजा कहीं अटैक कर, हर जगह शादी करा तो ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजी सब जगह ब्राह्मण फर्स्ट। यहां से सोसाइटी में चेंजेस आने लगे, इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगी। अब कैसे इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है? जो वैश्य थे वो ट्रेड करके कमाते थे और ब्राह्मण उनको डरा धमका कर कुछ मंत्रोच्चार करके कह देते थे कि अब एक सोने की गाय बनाकर दे दो, स्वाहा। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती गई? डाउन ट्रोडन। सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन का जो था ये तो थी। बिसाइड्स बैरले, राइस एंड व्हीट वर ग्रोन, सिंपल। जौ के अतिरिक्त चावल और गेहूं भी डाले जाते थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। आयरन वाज नोन टू द कंपाइलर्स ऑफ द अथर्व वेदा। लोहे के बारे में पता था किसको? जिन्होंने किस वेद को, अभी वेदों की बात करेंगे हम, जो रेस्ट 3 बचे हुए हैं। राइस इज द मेन सीरियल्स एंड वाज यूज्ड एज सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। बलि जब होती थी तब चावल दान में दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? चावल। और चावल को उस समय क्या कहते थे? गन्ने को क्या कहा जाता था? शुगर केन। हाँ, क्या क्या बोला? कुछ नहीं। सही है इसलिए पूछ रहा हूं। इक्षु, इक, शुगर केन को क्या बोला जाता था? इक्षु। या इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सेम। चावल को क्या बोलते थे? और बैरले को क्या बोलते थे? जौ, जौ, बारलो, बारले जौ होते हैं ना। तो देखो बैरले को बोलते थे यव। क्या बोला जाता था? यव। उसी से यव यव करते हुए जौ हो गया, जौ, जौ। और चावल को बोला जाता था व्रीहि, भात। भात भी बोला जाता था पर इस एरा में नहीं। मैंने तो और सोचा था क्या ठीक है। तो इस ये ऑफरिंग्स में दिए जाते थे। सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स में क्या दिए जाते थे? मेनली राइस। किनशिप लिंकेजेस रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। ब्रीही, चावल। और एक और वर्ड आता है गेहूं। गेहूं को बोला जाता था भृगु। क्या बोला जाता था? भृगु। किनशिप लिंकेजेस रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। जो नातेदारी प्रथा थी वह क्या रही? बनी रही थी। किन किन कहते हैं? नातेदारी प्रथा, नाता, रिश्ता, नाता। ठीक है, ये आप लिखने का काम थोड़ा सा मैं आगे ले लूं, उसके बाद कर लेंगे वापस। इकोनॉमिक कंडीशन और क्या क्या है? क्लास ऑफ हेरिडिटरी मर्चेंट्स, जिनको क्या कहते थे? बनिया, महाजन, केम टू एग्जिस्टेंस। वैश्य जिनको कहा जाता था वैश्याज। गिल्ड्स नोन एज गणाज, इनके जो समूह थे उनको क्या कहा जाता था? गण। कॉइन्स लाइक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस समय जो कॉइन्स थे उनका नाम क्या था? सतमान एंड कृष्णाल। कॉइन्स जो थे इस समय लिटर वैदिक एरा में, वह क्या क्या नाम से थे? सतमान एंड कृष्णाल सिक्के। वर यूज्ड एज मीडिया ऑफ एक्सचेंज। यहां बार्टर नहीं है, कॉइन्स आ गए। शूद्रा, इन्वॉल्व इन मीनियल टास्क, यानी बहुत निम्न कार्य में सम्मिलित होते थे, वह कार्य करते थे, वह कौन होते थे? शूद्र।
इन्वॉल्व इन मीनियल टास्क, यानी छोटे कार्यों की सफाई का काम, मैनुअल स्क्वेंजर्स कह सकते हैं हम इनको, मैनुअल स्क्वेंजर्स थे ये। तो उनके लिए शूद्र वर्ड हो गया था, और ये बर्थ से होना शुरू हो गया। अब ये किस में आ गया? बर्थ से, प्रोफेशन से नहीं है, क्योंकि लेटर वेदी कह रहा मैं ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, लड़ने का काम कौन करेगा? क्षत्रिय क्षत्रिय करेगा, तो वही करेगा, राजा वगैरह ये सब सेनापति। जैन कौन हो गए? वैश्य, और शूद्र ये हो गए। अब ये बर्थ के अकॉर्डिंग जनरेशन टू जनरेशन इसी तरह से चले। देन रिलीजन एंड सोसाइटी, यहां गॉड चेंज हो रहे हैं। इंद्र का कहीं नाम नहीं आता है, उसकी जगह इंपॉर्टेंट प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, यानी वही जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर, वो आने लग गए। प्रजापति द क्रिएटर, जनरेटर क्रिएटर, बिकेम द सुप्रीम गॉड, पूषण गॉड ऑफ द शूद्रास। पूषण गॉड किसके बन गए अब यहाँ पर? शूद्रों के। जबकि पहले वो पशुओं के थे, पशुपति जिनको कहते थे, प्रोटो शिवा हम कहते थे, वो अब यहाँ पर आ गए शूद्रों के देवता। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ सैक्रिफाइसेस इंक्रीजेस। बलि की प्रथा ज्यादा होने लग गई, यज्ञ करवाना, बलि करवाना, और प्रेयर्स जो होती थी बिल्कुल काम एंड कूल एनवायरनमेंट में, वो क्या हो गई? लगभग डिक्लाइन होती गई। प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन एंड अ हेरेडिटरी वन। ये सबसे खतरनाक आ गया, पुरोहित, और अगर राजा कहे तो राजपुरोहित। प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन, एक पेशा बन गया था, और यही फिर क्या चला गया था? जनरेशन टू जनरेशन। दैट मीन्स वही बात है, बर्थ से हो गया था वर्ण सिस्टम। यहाँ वर्ण सिस्टम किस में चेंज हो जाता है? थ्रू बर्थ। Not according to karma but according to birth. Among brahmanas and kshatriya, tensions and competitions. अब यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण में क्या होने लग गया? टेंशन और कंपटीशन। क्योंकि रैंक राजन के बाद किसकी आने लग गई थी? ब्राह्मण की। और क्षत्रिय कहते हैं कि एम्पायर तो हम जीत रहे हैं, घाव हमारे लगते हैं, वुंड्स हम मरते हैं, और रैंक ये तो केवल एक रवाना होने से पहले क्या निकालते हैं। So ये टेंशन बढ़ने लगी। The Brahmanas text reflect the fourfold Varna division, social categories based on Varna and gender categories begin. यहाँ पे gender devices शुरू हो गए। Women and Shudras were denied access to formal learning. विद्या नहीं ले पाओगे, शिक्षा नहीं ले पाओगे, किसको मना कर दिया? Women and Shudras, शूद्र। इनको फॉर्मल लर्निंग से भी क्या कर दिया गया? उनको अलाउ नहीं किया गया, परमिट नहीं किया गया। Women lost their political rights of attending assembly, जो पहले उसमें समिति और विदत में जाती थी सभा को छोड़कर, तो वो अब नहीं जा सकती। Child marriages had become common, बाल विवाह क्या हो गए? यहाँ पर कॉमन हो गए थे। Daughter has been described as a source of, क्या मतलब हो गया? तो अभी इसको नहीं बोलना है, ठीक है। ये अथर्ववेद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है उससे भी, लेकिन अब अलाउड नहीं है ये, इन सिचुएशन में नहीं था, ये लेटर वैदिक एरा की बात थी। वैदिक लिटरेचर, अब यहां से हम वैदिक लिटरेचर के जो रेस्ट 3 वेदास थे उनको सबसे पहले ले लेंगे, और क्या क्या वैदिक लिटरेचर लिखा गया इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका। 3 वेदास, पुराणास, उपनिषदास, देन वेदांगास, षड दर्शनास, ये पूरा वैदिक लिटरेचर आएगा। इसमें से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, राइट। तो इसमें स्पेशल तीनों वेद के बारे में आ जाएगा। फर्स्ट यजुर्वेद, सेकंड सामवेद एंड थर्ड जो बहुत लेट आता है। ये 2 साथ में आते हैं, अथर्वा इनसे भी पीछे आता है काफी टाइम बाद में। यजुर को याद रखना है कैसे, यजुर में क्या है? तो किसके मैंने बताया था उस दिन आपको, यजुर स्पेलिंग्स, और हिंदी में देखे तो क्या आ रहा वर्ड? य, और य से यज्ञ। यज्ञ के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो किस में है? यजुर्वेदा में। और सेकंड है साम, सामवेद। स पहला वर्ड क्या है?
स और स से क्या बना स और स से संगीत और स से सारे गामा सारे गाँव में पाठ श्लोक भी सारे सुर, यानी जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है उसका ओरिजिनेटर कह सकते हैं, उसका फादर कह सकते हैं, वह कौन सा है? सामवेद. So that is all about discussion on the topic later Vedic era, and we will continue with the Vedic literature in the later Vedic era. फिर इसमें आएंगे संस्कारास, ऋणास, पुरुषार्था, वर्णा, आश्रमास and marriages, types of marriages. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.